अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप यानी ऑस्ट्रेलिया की शहरियत के लिए जो आपको वहां का टेस्ट देना पड़ता है, नॉलेज टेस्ट, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी, आज इंशाल्लाह दूसरी वीडियो शेयर करूँगा और 26 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक। तो चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट वाज द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम फाउंडेड ऑन। तो वो कहते हैं ये बेसिकली ये जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है ना, ये बेसिकली ब्रिटिश से निकला है। फाउंडेड ऑन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया कभी किसी वक्त ब्रिटिश जो हैं उनकी कॉलोनी थी। मतलब ये कॉलोनी पता ना पहले होती थी, जैसे फ्रांस की बहुत ज़्यादा जो हुकूमत रही अफ्रीका के ऊपर, वहाँ पे उनकी कॉलोनीज थी मतलब, तो इसलिए ये ब्रिटिश सिस्टम है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो होता है वो लोग जो मुंतखब होके आते हैं। जैसे हमारी पाकिस्तान में कौमी असम्बली है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उन लोगों की है। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, दिस मेंबर्स एवेल्यूएट, डिस्कस एंड वोट ऑन प्रपोजल्स फॉर न्यू और रिवाइज लॉ। यानी ये बेसिकली कवानीन बनाते हैं, उसके ऊपर बहस होती है, यानी ये डिस्कस होती है, प्रपोजल पेश किया जाता है, भाई ये कानून पास किया जाए, उसके ऊपर डिस्कस होती है, बहस होती है, वोटिंग होती है। तो ये इनका सारा काम होता है। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जैसे हमारे MNA जो MP जो होते हैं असम्बलियों के, वो सड़कें बना रहे होते हैं, फ़ंड ले रहे होते हैं और इस तरह के काम करवा रहे होते हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। इनका काम सिर्फ कवानीन बनाना होता है जो असम्बली में बैठे होते हैं। What did the Australian colonies follow prior to 901? यानी 1901 में ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज जो है ना कि उसको फॉलो कर रही थी। तो वो कहता है देयर ओन लॉज विद इन द कॉलोनी, यानी कॉलोनी के अंदर उनका अपना जो है वो कानून होता था, अपना लॉ होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑल ऑस्ट्रेलियन आर ट्रीटेड, ऑल ऑस्ट्रेलियन आर ट्रीटेड, हर ऑस्ट्रेलियन जो है उसको ट्रीट किया जाता है इक्वली, मतलब बराबर, अंडर द लॉ, कानून के तहत, एंड नो वन इज़ अबव द लॉ। यानी सही इसमें स्टेटमेंट ये है ना कि हर कोई जो है वो इक्वल है और हर किसी को लॉ की पाबंदी करनी है और हर कोई लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में बराबर है। हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बिकम बनाता है प्राइम मिनिस्टर। द गवर्नर जनरल जो है ना वो अपॉइंट करता है द लीडर ऑफ द पार्टी विद द मोस्ट MPs टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर एन इलेक्शन। यानी जो गवर्नर जनरल होता है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो जो है वो अपॉइंट करता है उस मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए उस पार्टी के बंदे को जिसको वो पार्टी मुंतखब करती है, जिस पार्टी के ज़्यादा MPs होते हैं तो जो इलेक्शन में जीते हैं, तो उनमें से जो वो बंदा अपना मुंतखब करते हैं उसको गवर्नर जनरल अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। व्हाट कलर मेड ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कौन से कलर जो हैं उनसे नेशनल फ्लैग जो है वो, नेशनल फ्लैग में कौन से कलर हैं। तो नेशनल फ्लैग में ब्लू भी है कलर, रेड भी है और वाइट भी है। हाउ डू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरी गवर्नमेंट गेट चूजन। कैसे जो है ये जो आपके कौमी असम्बली के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, आपकी गवर्नमेंट अपना जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट होती है, यानी जो आपके MPs होती हैं, और आपकी जो टेरिटरी गवर्नमेंट यानी कि आपकी जो लोकल इलाके के जो इलेक्शन होते हैं उनमें उनको कैसे चूज़ किया जाता है। तो सिटीज़न वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इन देयर एरिया। बेसिकली डेमोक्रेसी में तो फिर लोग ही वोट देते हैं ना, तो चाहे वो छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ी सीट का इलेक्शन हो, वहाँ पे लोग ही वोट देते हैं। इन एन ऑस्ट्रेलियन कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया की जो अदालतें हैं, हु में इंस्ट्रक्ट ए मजिस्ट्रेट और जज ऑन हाउ टू डिसाइड ए कोर्ट केस। देखें जी, जो जजेस होते हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट है चाहे बड़े जजेस हैं बड़ी अदालत के, उनको कोई भी जो है वो इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि कैसे उनने केस को डिसाइड करना है या कैसे केस को हैंडल करना है। नो बॉडी आता है, यानी अदालतें आज़ाद होती हैं। What may law enforcement officer do if they suspect
that someone has broken the law। वो कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर होते हैं जैसे पुलिस वगैरह होती हैं या अदारे होती हैं, वो कैसे उन्हें पता चलता है अगर कोई बंदा जो है वो लॉ को तोड़ता है, तो उसमें फिर क्या होता है, तो उसमें फिर ये होता है प्लेस द सस्पेक्ट अंडर अरेस्ट, फिर उस बंदे को अरेस्ट किया जाता है और कानूनी लाज से उसके ऊपर कार्रवाई होती है, फिर अदालत में केस जाता है, अदालत फिर उसको बरी करे या सज़ा दे। हु इज़ काउंसलर, काउंसलर कौन होता है? मेंबर ऑफ लोकल काउंसिल हु इज़ इलेक्टेड। काउंसलर होता है जो ये भी बेसिकली डेमोक्रेसी है, यहाँ पे वोट के ज़रिए होता है, और ये काउंसलर बेसिकली लोकल बॉडीज़ होती हैं। तो लोकल काउंसिल जो होती है, मेंबर ऑफ लोकल काउंसिल जो होता है, जिसको जो इलेक्ट होता है वोट के ज़रिए। इफ़ यू हैव बिन इंसल्टेड बाय अदर इन ऑस्ट्रेलिया, अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है ऑस्ट्रेलिया में, इज़ इट अलाउ, क्या ये आपको इजाज़त है टू इंसाइट वायलेंस अगेंस्ट ए पर्सन और ग्रुप। वो कहता है क्या आपको इजाज़त है फिर आप उसके खिलाफ वायलेंस यानी उसके अगेंस्ट कुछ कर सकें उस बंदे जिसने आपकी बेइज्जती की है, तो इसमें आता है नो। इट इज़ अगेंस्ट स्टेडियम वैल्यूज़ एंड इलीगल टू इंसाइट वायलेंस, यानी खुद से कुछ करना, कानून को हाथ में लेना, ये इलीगल है। अगर वो करता है तो उसके खिलाफ आप केस करें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट, कौन सी स्टेट का जो नेम है विद द लार्जेस्ट लैंड साइज इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो कहता है कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी ज़मीन जो है उसका साइज़ सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है ना लार्जेस्ट इन लैंड साइज, वाइल न्यू साउथ वेल इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन। जो आपकी जो है ना साउथ वेल्स उसमें आबादी ज़्यादा है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें वो रकबे के लिहाज से बड़ा है। वेयर शुड ऑस्ट्रेलियंस गेट हेल्प फ्राम इफ़ दे रन इन टू इशूज़ ओवरसीज़, यानी वो जो ऑस्ट्रेलियन जो ओवरसीज़ हैं दूसरे मुल्कों में, अगर उनको प्रॉब्लम पेश आती है तो वो किस से हेल्प ले सकते हैं? तो एनी ऑफ अबव, ऊपर तीनों में से किसी से भी ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के जो दफ्तर होते हैं जिन कंट्रीज़ में, या कौंसलेट के दफ्तर होते हैं, या एम्बेसी जो होती है वहाँ से, जैसे अगर जर्मनी में कोई ऑस्ट्रेलियन रह रहा है उसे मसला है तो वो यहाँ पे जो भी नियरेस्ट उसके हाई कमीशन का दफ्तर होगा या कौंसलेट होगा या एम्बेसी होगी, वहाँ से वो हेल्प ले सकता है जो ऑस्ट्रेलिया की होगी। हाउ मैनी सेनेटर्स आर देयर फॉर ईच स्टेट, हर जो स्टेट है उसमें से कितने सेनेटर होते हैं? तो इसमें 12 आ जाते हैं, यानी कि 12 जो हैं वो सेनेटर हैं हर स्टेट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैमेजिंग द इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो वो कहता है कौन सा इसमें से मिसाल है डैमेजिंग, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाना, इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरेस्ट हैं यानी आपकी मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं, जैसे आप जहाँ पे आप रहते हैं फिर आपने उनके साथ वफादारी करनी है उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से। तो वो कहता है लीकिंग सेंसिटिव और क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, यानी अगर आप कोई ऐसी चीज़ों को लीक करते हैं या आप कोई मुल्क के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहीं और शेयर करते हैं, तो ये बेसिकली इसका मतलब आप उस मुल्क की इंटरेस्ट को डैमेज कर रही हैं। इज़ इट लीगल, क्या ये लीगल है, सही है टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, क्या मतलब लोगों को डिस्क्रिमिनेट होता है जैसे हमारे एशियाई कंट्री में पाकिस्तान इंडिया में होता है, जो ज़्यादा अक्सरियत वाला रिलीजन होता है, जैसे पाकिस्तान में मुसलमान हैं, इंडिया में हिंदू हैं, वो दूसरी जो कमज़ोर मज़हब के लोग हैं उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेट उनके जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। नो, इट इज़ इलीगल, ये इलीगल है, ये गलत है टू डिस्क्रिमिनेट अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, यानी किसी के मतलब जेंडर होता है कि वो मेल है, फीमेल है, शी मेल है, कुछ भी है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, रेस, नेशनल एथिक, यानी ये उन्होंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी नहीं है कि मज़हब, सिर्फ आपका जेंडर क्या है, आपका जो है वो एज क्या है, आप मतलब कुछ भी जो है उसमें आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हाउ मैनी ऑफिशियल फ्लैग्स डू पीपल यूज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें 3 आ जाते हैं, 3 जो है फ्लैग यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन एन ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे प्रीमियर आता है,
यानी कि बेसिकली जो हेड ऑफ गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया स्टेट है वो प्रीमियर है, मतलब यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट नहीं आता, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की एग्जांपल ये है कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर कैन टॉक अबाउट एनी सब्जेक्ट इवन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, यानी कि आप कहीं पे भी टीवी, रेडियो में, न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप किसी बात पे भी, किसी टॉपिक पे भी आप बात कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी से आपको इतलाफ़ है तो आप भी उसको पॉजिटिवली उसके खिलाफ बोल सकते हैं। What do Australian recognize as the important factor in maintaining an elderly society। वो कहता है ऑस्ट्रेलियन रिकॉग्नाइज जानना द इम्पोर्टेंट फैक्टर, यानी ज़्यादा जो ख़ास जो फैक्टर होते हैं मेंटेनिंग इन एल्डरली सोसाइटी। तो इसमें आता है ओबीडियंस टू ऑस्ट्रेलियन लॉ, यानी इसमें ये होता है बेसिकली सोसाइटी में जो मेंटेन करना होता है चीज़ों को, उसमें यही होता है कि अगर आप कानून को की पाबंदी करें, ओबीडियंस होता है पाबंदी करना ऑस्ट्रेलियन लॉ, तो फिर ही जो है वो मुल्क में जो आपकी जो सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, लोग हर चीज़ जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। ऐसे नहीं है कि फिर आप कानून की पाबंदी ना करें और फिर आप कहीं चीज़ें मेंटेन रहें। हु इज़ द किंग रिप्रेजेंटेटिव इन ईच स्टेट। तो हर स्टेट का जो किंग है वो बेसिकली गवर्नर होता है, और जो गवर्नर होता है उसको किंग जो है वो नामजद करता है। कैन द गवर्नमेंट रिमूव ए जज फ्राम ऑफिस इफ़ इट डिसएग्री विद द जज डिसीजन। तो इसमें आता है नो, यानी कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रिमूव नहीं कर सकती किसी जज को अगर वो डिसएग्री करता है विद द जज डिसीजन। तो यहाँ पे इसमें नो आता है कि क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कैन द गवर्नमेंट रिमूव ए जज फ्राम ऑफिस इफ़ इट डिसएग्री विद द जज डिसीजन। अब अगर आप किसी जज के डिसीजन से डिसएग्री करते हैं तो उसका मतलब नहीं एज ए गवर्नमेंट आप उस जज को ऑफिस से रिमूव करते हैं, यहाँ नो आता है। हाउ मैनी स्टेट आर इन द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे 6 आती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। What is तस्मानियाज स्टेट कैपिटल। तस्मानिया स्टेट जो ऑस्ट्रेलिया की उसका कैपिटल होबार्ट है, होबार्ट। What do people pledge to during the Australian citizenship ceremony obey all the Australian law। देखें जी, जब आपको सेरेमनी होती है सिटीजनशिप की, उसमें आपको यही कहा जाता है ना कि आपने ऑस्ट्रेलिया के कानून की पाबंदी करनी है। तो ये जी हमने आपके साथ आज दूसरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे 51 क्वेश्चन नंबर से लेके 75 क्वेश्चन तक शेयर करेंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मुंसलिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।